वाहे गुरु वाहे एक ओंकार सतनाम करता निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन भीगा निज घर आवे अमृत दृष्ट पेखे हुए पूरा गुर आख्यो झाका मंत्र आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवास सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ बेखन का जाओ प्रभ बेखन का सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ बेखन का प्रभ बेखन का जाओ प्रभ बेखन का जाओ सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु बेखन का सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु
धन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहीं। तन धन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहीं। जो जो राम त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाए, तेरा दिया खाए, तेरा दिया खाए। प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम। प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ। जन्म जन्म के गिल बिख काटे मजन हर जन दूर। जन्म जन्म के गिल बिख काटे मजन हर जन दूर। पाए भगत परम पावना से हर नानक सदा हजूर। पाए भगत परम पावना से हर नानक सदा हजूर। हर नानक सदा हजूर, हर नानक सदा हजूर। प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम। प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता जाओ, प्रभु पे घनता
प्रभ देखन का चाओ, प्रभ देखन का चाओ। भाई पहला सिख बाणी बोल के पढ़ते सन, इन्नी मिठी आवाज विच इन्ना भिज के पढ़ते सन कि दूर दूर लोगों को भी बाणी सुनते सन। वो बाणी सुन के कितने का जीवन बदल जाता है। तो देखो सुन साखी जब मन प्यार लग रहा है कि जो भी तुसी बाणी पढ़नी है मिठी मिठी आवाज के नाल ते उच्ची पढ़नी है कि होर भी भाई किसी के कन्ना में बाणी पे उदा जीवन बदल जाए, उदा भी दिल करे बाणी पढ़न। साध संगत जी इतिहास आप जी श्रवण कर रहे हो कि भाई बाला जी देखो दूसरे पातशाह को इतिहास लिखा रहे सन। कहते महाराज जो दास करतारपुर तो आज्ञा लेके जो असी आ गए, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह में गया महाराज कदी कदी याद कर अपने सेवक। सतगुरु कह लगे बालिया भाई तू तो सदा साडे हृदय विच है, तो मात लोक विच भी साडे नाल है, भाई दरगाह विच भी साडे नाल हो, तो घर विच रहदे भी असी तेरे नाल, तो भावें जिथे मर्जी रहे तो साडे हृदय विच है। लोक विच भी असी तेरे नाल हाँ, पर लोक विच भी असी तेरे नाल हाँ, तो साडे नाल हो। ये देखो सतगुरु जी ने वचन किया सी, ये देखो सतगुरु जी ने ये भी दसिया सी, हाले देखो दूसरे पातशाह सेवा विच नहीं आए सन। सतगुरु जी ने भाई बाला जी को दस दिता। इतों ये पता लगता है कि सतगुरु जी भाई बाला जी को कितना प्यार करते हैं। कोई अपना बहुत नेड़े का मित्र होता है, असीं उहदे नाल गल सांझी करते हैं, तो इसका मतलब काफ़ी नेड़े के मित्र सन भाई बाला जी, जिन्होंने ये पहले ही दसिया सी कि भाई खत्री जात है। जगह भी दसी सी, देखो फिर नाम भी दसिया, जगह दसी कि फिरोजपुर विखे उन्होंने प्रगट होना। इस नाम है लैना पहला, कहते फिर दूसरा नाम उन्होंने होगा गुरु अंगद। साध संगत जी जो देखो इतने साखी लिखांदिया कहते महाराज उन साखी का मैं संपूर्ण लिखवा देती है, तुसी मैनू आज्ञा दो। जो आज्ञा ली ना भाई बाला जी को सतगुरु दूसरे पातशाह कह लगे कि हुण तुसी घर ना जाओ, तुहाडे कोल 2 महीने है, 2 महीने बाद तुहाडी भाई मौत है, उन्नी देर तुसी साडे कोल रहो, इतनी कथा सुनाया करो संगत। देखो साडे वर्गा होवेगा, आम बंदा होवेगा, वो तो चिंता विच पै जाएगा, पर सुनदिया सारे मुस्कुरा पे सी, हस पे सी, खुशी चढ़ गई सी भाई बाला जी। साध संगत जी जो अंतम समा आया ना, ते आए ने ते सतगुरु जी के चरणों से मत्था टेक के उत्थे कहते लेट गए। अंतरजामी सतगुरु जी ने देखो पता ही है, कहते फिर शरीर छड़ दिता। भाई बाला जी को भी पता है
कि मैं सीधा हम गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कोल ही जाना है, तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का साथ नहीं। तब कहते उन्होंने हृदय विच जोत चली गई, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। साध संगत जी फिर दूसरे पातशाह ने सिखा बुलाया, कहते भाई शरीर का स्नान कराओ, चिखा तैयार करो। दूसरे पातशाह ने कहते आप लागू लाया। सिखा ने सवाल किया, कहते भाई ये साडा साथी है, क्योंकि वो आप गुरु नानक ने भाई, दूसरे गुरु नानक वस्त्र बदलिया हुआ नाम इस समय नाम है गुरु अंगद देव, पर है ना गुरु नानक साहब। तो देखो सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज, जो कि उन्होंने पूरा जड़ा इलाका सी ना बासठ के, वो सारे मंदिर सन दुर्गा माता, जवाला जी जाते सन। साध संगत जी देखो लगन की मिलन उन्होंने लगी, क्योंकि सिख कदे भी उन्होंने मिले ना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वेले मिले, हम दूसरे पातशाह कहते ने उन्होंने पिंड विच ही कहते एक सिख सी, जो कि बाणी बोल बोल के पढ़ता सी। साध संगत जी अज जदों वो बाणी पढ़ रहे हैं तो इतना एकाग्र होके इन्नी मिठी रसना के नाल जदों पढ़ रहा सी कि दूसरे पातशाह ने कन्ना विच पै गई भाई लैना। हाँ खिंचे चले गए, उत्थे कहते चौंकड़ा लगा लिया, सुनते इतना रस आया, इतना आनंद आया, मन में ये आया कि जिन्होंने ये बाणी पढ़ रहा है उन्होंने बाणी में इतना रस है, जे मैं उन्होंने दीदार करांगा फिर की आनंद आएगा। साध संगत जी देखो भाई बिधि चंद जी का तुसीं इतिहास सुनिया, वो देखो चोरी करके आ रहे सन गावां मझां पिंडां दियां। एक सिख है जिसका नाम है देखो अदली, वो रात के समय बैठे ने बाणी का जाप कर रहे हैं उची उची, उन्होंने स्वभाव से वो चक्कर लैके करते होंगे सन। उन्होंने को चले गए, कहते मैनू बचा लो, कहते आ मेरी बुकल भी जा रहा है, कहते मेरे नाल पढ़ बाणी। वो भी जो नाल पढ़ी बाणी सुनी, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का जाओ। वो देखो धाड़वी सन पर लगन लग गई, कहते हम तो जानता नहीं, कहते भाई तुसी आ जी बाणी पढ़ी है ना, इतना रस है वो बाणी विच, ते मैनू उस गुरु दे हुण दीदार करा। कहते जो पंचम पातशाह को गए डाका मारना छड़ गए, धाड़वी पुना छड़ गए। एक लखू धाड़वी ने देखो जपजी साहब का पाठ सुनिया, उसका जीवन बदल गया। इतों तक कि एक सिख भाई गौरा सुखमनी साहब का पाठ देखो पढ़ता होंदा सी, मस्ती विच भिज के तुरदा फिरदा ही देखो जपदा रहता सी शहर दे विच बाहर मस्ती विच पढ़दा पढ़दा। कहते एक दिन की गल है, उत्थे बई वजीर खान को कहते जलोदर का रोग होया सी, ये बर्दाश्त तो बाहर सी। कहते हाली उस इलाके विच उस एरिए विच एंट्री होने तो पहले कहते वो आवाज़ बाणी की आनी शुरू हो जाती सी। कहते ने वो जो लंघे उसके बाद भी वो बाणी की आवाज़ कन्ना विच पैंदी रही। कहते उतनी देर उन्होंने जलोदर का कहते दर्द नहीं हुआ। आखिरकार वो रोज जाते रहे, एक दिन बुला लिया भाई वो सिख को बुलाओ ते मैनू बाणी सुनावे।
ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਨ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਤਰ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਅੱਖ ਰੀਟਰੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਕੌੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਤਰ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ। पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पाद उतारे। देखो कितना इतिहास ਤੁਹਾਡੇ सामने है। आ ਜਿਹੜਾ देहरादून स्थान ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੈ। इस करके बाणी देखो पढ़िया करो, जिहदे कोल मूल मंत्र है ਉਹਦੇ नेड़े अकालियां शक्तियां नहीं आ सकती। अब देखो दूसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने बाणी सुनी ते दर्शना की लालसा पैदा हो गई। अज सारे ज्वाला जी जा रहे ने ते जदों अंदरों प्यास पैदा हो गई, क्योंकि महिमा तो सुनी सी पहला ही गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की, पर उन अंदर बैराग आ गया। बैराग इतना ज़्यादा बैराग ते मन के अंदर कहते रहते सन, गुरु नानक दर्शन देना मेरा मन लोच लिया, मन बैराग है, मन बैराग है, बैरागी हो गए सन। पर देखो ਜਿਹੜੇ ਉਹ ज्वाला जी जाते सन उन्होंने कहते मुखी सन। इस साथ संगत जी ਜਦੋਂ गए ने ना, पता सी इत्थे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आ जड़ा राह है, ये राह जिन्हां दी मेरे अंदर लालसा है दर्शन करन दी, ते क्यों ना आपां इस राह चलीए। तो उन्होंने कहने लगे आपां हुण ये राह जाना। उस रास्ते गए, कहते अज भाई तुहानू एक महापुरुषों के भी दीदार कराने ने। एक तो हुण आपां ज्वाला जी भी जाना है, दुर्गा माता के दर्शन करन, उत्थे तुसीं बेनतियां करनियां ने ते भाई इत्थे एक नानक तपा जी रहंदे ने, उन्हां दे भी दीदार करने ने। तां साध संगत जी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह को पहले ही देखो पता लग गया लैना गया है, जिन्हें मेरे राज को संभालना है वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कहते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पहले उस जूत जाके खलो गए ते घोड़ी दे ने सब लोग कहते तुसीं इत्थे रहो, असीं पता करके आते हैं। आए ने ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह को भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब जी तुहानू बेनती है, इत्थे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कित्थे रहंदे? सतगुरु कहते भाई तू इन्ने प्यार नाल पूछ रहे हैं, आ तेनों लै चलना। फिर कहते सतगुरु जी आप जिथे टिकाना सी, कहते इत्थे ना आ भाई लकड़ के किले दे नाल आ घोड़ी बंद उतर जा, हाथ पैर धो के अंदर आ जा, अंदर बैठे हुए हैं गुरु नानक साहब। ते आप छोटे दरवाजे थाने अंदर गए, जाके सिंहासन में बैठ। ते जदों गए ने भाई लैना जी, जदों देखा ये तो हो ही नहीं, आहा कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। मथा टेक के नीवा सिर कर लिया, आंखों ऊपर चुकी नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि अंदर प्यार है, श्रद्धा से।
कि मैं इन्हां दा पुत्तर दी सत्कार भी नहीं कीता। अंतरजामी सतगुरु कहते की होया लैणिया जो अखां चुकियां नेत्र भरे सन, सतगुरु मेरे तो पाप हो गया, मेरे तो अवज्ञा हो गई, मैं आप जी का सत्कार नहीं किया। सतगुरु कहते नाम की है तेरा, कहते लैण। सतगुरु कहते जिहड़े लैणदार होंदे ने वो घोड़ी ते चढ़ के आते हैं। सतगुरु कहते तू लैना है ते मैं तेरा देना, वो वचन कर रहे। हम देखो उन्होंने मन में एक ख्याल आया कि जे सतगुरु सानू आज्ञा दे दे एक बार मैं घर होवां फिर मैं नहीं जाना। अंतरजामी सतगुरु कहने लगे तू तो चला सी ज्वाला जी ते हुण तू जान नहीं। कहता बाद मैं हुण ज्वाला जी तो नहीं जाना, क्योंकि देखो मैं महाराज जी निकलिया सी अमृत के तलाश विच ते मैनू अमृत इत्थे ही मिल गया। हुण मैं जरूर महाराज जी अगे जाना है, मैं तो बस घर होके फिर आप जी के पास ही आ जाना। ये साथ संगत जी फिर कहते ने भाई लैणा जी ने अपने साथियों को कहा कि तुसी हुण चले जाओ, मैं हुण घर जाना। साथ संगत जी अगला इतिहास इस जो अगला पड़ा है वो दास कल के सत्संग में सुनावेगा। आओ एक बारी अस्थाई दिन तो पढ़ लईए, क्योंकि देखो सुन सुन के ही प्यार लगता है। जो तक असी सुनेंगे नहीं सानू किवें पता लगेगा कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तलवंडी विखे प्रगट होए सन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के पिता का नाम सी बाबा कालो जी, माता सन माता त्रिपुरा जी, जगत माता मात सुलखनी। किवें पता लगेगा जो आप सुनेंगे, जो आवांगे। आ जड़ियां हुण नवीं पीढ़ियां आ रही हैं, आ छोटे छोटे बच्चे ये जो निक्के होंदे आएंगे नहीं पता लगेगा ना। माँ बाप का फर्ज है छोटे होंदे ही लैके आया घर में गुरबाणी पढ़ाया करो, कथा सुनाया करो। आप जो सुनोगे फिर बच्चे भी कुदरती बैठेंगे सुनेंगे, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है चंचल। जो तुम सुन रहे होगे ये ज्यादा एकाग्र होकर सुनते हैं। और देखो आज देखो सुनने की गल चली है, दूसरे पातशाह ने सुनिया कि दीदार हो गए रब दे। सात संगत जी समा आवेगा, फिर उन्होंने 7 साल सेवा करनी है ते दूसरे गुरु नानक बनना। किवें प्राप्ति हुई सुन। वजीर खान का देखो सुन के जलोदर का रोग दूर हो गया। बेदी चंद जी ने बाणी सुनी ते वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, रब दे कोल रह के सेवा प्राप्त हो गई। पंचम पातशाह दे कोल रहे ते अपने देखो मुताबिक उन्होंने दसिया कि मैं हुण फलानी थां जाके शरीर छड़ना है। ये ताकत कितों प्राप्त हुई? पानी देना। सतगुरु कह रहे थे आओ पढ़िए इस्तेमाल। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का प्रभ पेखन का सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का प्रभ
होइया बुलंदियां माफी दियो प्यार सत्कार से बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी